को मेरा अभिनंदन, सबको राधे राधे। और मुझे खुशी है कि आप आए और इस कार्यक्रम में जुड़े, और 6 वर्ष पहले भी जुड़े थे। तो गोबरडिया बहुत, ये जैसा आपने पावन क्षेत्र का, मधुबनी में वैसे बड़ा पावन क्षेत्र है, जगत जननी जगदम्बा की भूमि है, जानकी मैया की, लोग यहाँ बहुत प्रेमी है। 6 वर्ष पहले भी जितना मुझे प्रेम मिला उतना आज भी मिला, और आज कथा विश्राम करके मैं जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कथाएं मैंने देश विदेश से बहुत की, लेकिन जब भी मैं बिहार आता हूँ, जब भी मैं मिथिला के क्षेत्र में, मैंने जयनगर किया, मैंने चौकी किया, नेपाल में किया, बासोपट्टी, बेनीपट्टी, मुजफ्फरपुर, मैं कम से कम ये मान के चलो बिहार में मैंने 200 कथाएं कम से कम, ये मेरा घर बन गया। हर महीने में बिहार आता हूँ, तो इसलिए आपका अभिनंदन, सभी दर्शकों का अभिनंदन। ठाकुर जी कृपा करें, ऐसे मंगल उत्सव उनका नाम मैं अपनी वाणी से गाता रहूं, और सनातन धर्म का और प्रभु की भक्ति का प्रचार प्रसार में करता रहूं, ये मेरा भाव है, ये मेरा लक्ष्य है। सर थोड़ा मतलब आप अपना जो है मूल आपका जो है, ठीक है, कहाँ किस गांव से आते हैं, किस राज्य से आते हैं? देखिए, हम लोग का जो जन्मभूमि है वो तो मेन अयोध्या है। हमारे दादा बाबा जहाँ रहते थे, तो मेन जन्मभूमि हम लोग की अयोध्या है, लेकिन बचपन से ही मेरे पिताजी मथुरा रहे, मेरी माता जी रहे, मेरा परिवार रहा, तो मैं भी वृंदावन बचपन से रहा। ठाकुर जी ने कृपा कर ली, ब्रजवास ने दिया, ब्रजवासी बना लिया, और गुरुदेव से दीक्षा मिल गई। 20 साल से वृंदावन की सेवा कर रहा हूँ। अब अपना आश्रम भी बन रहा है, गौशाला भी बन रही है, और ठाकुर जी के दया से देश विदेश में कथाएं गा के उनके नाम का प्रचार कर रहा हूँ। तो यही अपना छोटा सा परिचय है। ठाकुर जी का दास हूँ, और बिहारी जी की कृपा है, आप लोगों का प्रेम स्नेह है, ऐसे कथाएं गाता रहे। नमन हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से भी नमन है सर, कोटि कोटि नमन है। तो ये सवाल कुछ सवाल का सिलसिला करिए हम लोग रखते हैं। सवाल एक ये है सर, जो श्रीमद् भागवत जो कथा है, उसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? ये हमारे जो दर्शक और हमारे जो समाज के लोग हैं, ये मतलब जो आज कथा नहीं देख पाए हैं, कथा में नहीं शामिल हो पाए हैं, वो देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। भागवत 4 अक्षरों से बनी है, भागवता। भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलता है, तीनों जीवन में आते तो तरुण उद्धार होता है। राम कथा हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, महोत्सव बनाती है, और भागवत कथा हमारे मृत्यु को महोत्सव बनाती है। तो राम और कृष्ण दोनों एक है। हर किसी व्यक्ति को जो भगवान राम ने किया है वो करना चाहिए, और जो गीता में भगवान ने कहा है वो करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों हमारे आदर्श भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है। जब जब जीवन में मौका मिले भगवान की भागवत को सुनिए। ये पुत्र देती है, धन देती है, मोक्ष देती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। और भागवत में लिखा है, जो 7 दिन भागवत को श्रद्धा भाव भक्ति से सुनता है, उसकी जो मनोकामना हो पूरी हो जाती है। आपके दर्शकों से मैं कहूँगा, जब जब आपके आसपास में, आपके परिवार में, संबंध में कहीं भी कथा का मौका मिले, तो कितना भी दूर जाना पड़े जाना चाहिए, क्योंकि एक नियम है कि जब जब कोई कथा की ओर बढ़ता है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। एक संतों का संग मिला, एक भगवान की कथा मिली, ये दोनों बड़े दुर्लभ है। मानव जीवन पाकर कानों से भगवान की कथा न सुने, नेत्रों से प्रभु का दर्शन ना हो, वाणी उनका नाम न गाए, हाथों चरणों से उनकी सेवा ना हो, तो मानव जीवन ही व्यर्थ है। मानव जीवन का एक अभिप्राय में कहूँगा, शरीर से दुनिया की सेवा करते रहो, मन हमेशा मेरे राम कृष्ण के चरणों में लगा दिया। हम लोग ये सर चाहेंगे कि गोबरडिया में जो है कंटिन्यूअस लगातार हिंदी शब्द का उपयोग करना चाहिए, कि लगातार हम लोग जो है प्रतिवर्ष जो है आपके नेतृत्व में हम जरूर चाहेंगे हर वर्ष हम लोग कथा जो है कथा का आयोजन करें। और इसका हम जो यहाँ की भक्त है, श्रद्धालु है, काफी मात्रा में भक्त है, तो यहाँ हम लोग प्रतिवर्ष चाहेंगे कि यहाँ हम लोग कथा का जो है आयोजन करें। जो भक्त चाहेगा बुलाएगा, निश्चित आएंगे। आप याद करेंगे तो मैं वचन दे रहा हूँ, बिल्कुल आएंगे। बाड़ी है, मेरी माता जी भी कहते हैं सेवा के लिए बाड़ी मिली, आप गाते रहो। तो कोई बुलाए, प्रेम भाव बन जाए। देखो, कथा न खरीद सकते हैं, न बेच सकते हैं, न धन से बल से नहीं मिलती। कथा केवल सच्चा संकल्प, पवित्र भाव और भक्ति प्रेम से मिलती है। जो बुलाएगा आएंगे। अभी लोग का विचार बन रहा है, और बहुत सारे लोग का विचार है, तो हो सकता है आप साल में करें, हर 6 महीना में आते रहे, ये जी कथा होती रहे।
और सर ये बताइए, एक सवाल है आपसे। अयोध्या का भी राम जी ये सवाल है सर मिथिला के बारे में। मिथिला और ब्रज क्षेत्र को दोनों को जोड़ते हुए थोड़ा आपके सर व्यक्त करिए, थोड़ा व्याख्यान से। मैंने तो कह दिया कि देखिए एक वृंदावन और एक मिनी वृंदावन यानी छोटा वृंदावन। मिथिला क्षेत्र मैंने कहा मैं जब आता हूँ यहाँ का पान मखान, यहाँ का ये पगड़ी कितनी सम्मानदायक है। मैं कितनी बार मुझे मिली है। मुजफ्फरपुर आया था मैं, वहाँ कम से कम 51 किलो मखान का माला मुझे पहनाया गया। यहाँ पे जजमान जी के द्वारा मिथिला का जो सम्मान पाग वो मुझे मिला। और अनेक व्यंजन यहाँ का तिलकोर के पत्ता का वो क्या बोलते हैं आपके यहाँ वो जो होता है, और एक और बहुत सारी चीजें सबसे तो नाम भी नहीं पता। बड़ा अच्छा अच्छा भोजन, यहाँ का भोजन और यहाँ का भजन दोनों बहुत प्रसिद्ध है। हमारे जीवन में बना है लोक व्यवहार जी लोग देखो प्रेमी लोग तो है। मिथिला का क्षेत्र है। इन्होंने कल कहा कि हम लोग महाराज जी गरीब लोग हैं, दिल से अमीर रहती है। बात अच्छी लगी, सही बात है। यहाँ भले गरीब लोग रहते हो लेकिन दिल उनका भगवान के लिए बहुत बड़ा है। और ठाकुर जी उसी को सिलेक्ट करते हैं जो उनकी भक्ति में रमा हो, उनका नाम ले। तो मैं निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा, आइए अयोध्या 22 जनवरी को। और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो घर में दीप जलाएं, बंधन वार लगाएं, नाम गुनगुनाएं और उसी दिन दिवाली मनाएं। ऐसा उत्सव मनाएं कि ऐसा लगे पूरी दुनिया में भव्य उत्सव हो रहा है। बहुत अच्छा। तो विशेष बातचीत के लिए इतना ही। जय हिंद। बहुत बहुत अभिनंदन। बोले रामचंद्र भगवान की जय।